दोनों पार्टियां इस वक्त मुझे समझ नहीं आती कि ये डोनाल्ड ट्रंप की वजह से कुछ खुश हो रहे हैं, कुछ नाराज हो रहे हैं। यार ये मसला अमेरिका का है, आप अपने मसाइल पे तवज्जो दें। आपका 3 करोड़ बच्चा स्कूलों में नहीं जा रहा है, आप उन पे तवज्जो दें, अपनी इकॉनमी पे तवज्जो दें, अपनी एक्सपोर्ट पे तवज्जो दें। आप पता नहीं क्या बात है, मैं समझ नहीं आ रही कि आप सीधे वहां से उठते हैं और सीधे ही वॉशिंगटन डीसी में दूसरी पार्टी है वो, मैं उनका कंपैरिजन सुन लें। डोनाल्ड ट्रंप साहब की 2 टांगे हैं, हमारे इमरान खान की 2 टांगे हैं, उनके 2 हाथ हैं, इनके 2 हाथ हैं, उनकी 3 बीवियां हैं, इनकी 4 बीवियां हैं। मैं तो बेजार हो चुका हूं इन चीजों को सुन सुन के। अपने मसाइल पे तवज्जो अच्छा, दो, लेकिन चाहे डोनाल्ड ट्रंप साहब को, इमरान खान साहब को छुड़ाएं ना छुड़ाएं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि उन्होंने 25 करोड़ लोगों को एक गल ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखा कि मेरी रेजिम चेंज हुई, मुझे एब्सोल्युटली नॉट करने की सजा दी गई। डेविड लू ने ये कह दिया, मेरा रेजिम चेंज कर दिया। साइफर निकाल निकाल के पेपर इस तरह करते रहे। लेकिन ये देखे ना, तो ये वो ज्यादती थी। अगर आज आप इन कांग्रेसमैनों से माफिया मांग रहे हैं, इनको कह रहे हैं कि हेल्प करें हमारी, अगर आज डोनाल्ड ट्रंप साहब ने और आपने जुलूस निकाला है लंदन में, वहां के वजीर आजम के घर के बाहर, अगर आपको इन लोगों ने आजाद कराना है, फिर हकीकी आजादी का नारा बंद कर दे। यहां से अगर इमदाद लेंगे तो सारा पैकेज आएगा। जनाब साजिद तारड़ साहब हमारे साथ हैं, सपोर्टर हैं डोनाल्ड ट्रंप की। ऑफ कोर्स थैंक यू वेरी मच साजिद तारड़ साहब, आपका ही बहुत शुक्रिया। कल भी आपसे बात हो रही थी, आप उस वक्त अपने खदशात का इज़हार भी कर रहे थे कि शायद धांधली से हरवा दिया जाए ट्रंप साहब को, लेकिन वो तो जीत गए। आपने वजीर दाखिला का बयान अगर पता नहीं सुना नहीं सुना, राना सनाउल्लाह साहब को उन्होंने बड़ा रगड़ा है ट्रंप। आप ज़रा सुन लीजिए, फिर इस पर अपने ओपिनियन तो दीजिए कि कहते हैं। आप ज़रा फिर से सुन लीजिए राना सनाउल्लाह साहब ने क्या कहा है अभी कुछ देर पहले। है कि उन्हें जो है वो पाकिस्तान का इमरान खान कहा जाए या इमरान खान को अमेरिका का ट्रंप कहा जाए, इन दोनों में जो है वो काफ़ी आदतें जो है वो मिलती हैं। झूठ बोलना, हट दर्मी करना, दूसरों का मजाक उड़ाना, अपनी जो है वो बात को मनवाने के लिए जो है वो गैर कानूनी हथकंडे अपनाने की हद तक जाना। जो यानी वाइट हाउस पे हमला हुआ था, जिस तरह से उसने वहाँ पे इकट्ठा करके लोगों को हंगामा करवाया था, तो ये सारे काम वो करता रहा है। ये जो कैपिटल हिल पे हमला हुआ था, तो ये तो अब हकीकत है। जो मरीम नवाज साहबा ने कहा, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, सच कहा, ऐसे ही हुआ था। लेकिन जहाँ तक मुबारकबाद देने का मामला है, तो ये तो एक रस्मन, एक फॉर्मेलिटी है। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर, ज़ाहिर नॉट वज़ीर दाखिला, वो कह रहे थे। तो ये क्या कहिएगा इस पे साजिद तारड़ साहब? देखिए, उनकी पॉलिटिकल ओपिनियन है। और देखें दोनों पार्टियां इस वक्त मुझे समझ नहीं आती कि ये डोनाल्ड ट्रंप की वजह से कुछ खुश हो रहे हैं, कुछ नाराज हो रहे हैं। यार ये मसला अमेरिका का है, आप अपने मसाइल पे तवज्जो दें। आपका 3 करोड़ बच्चा स्कूलों में नहीं जा रहा है, आप उन पे तवज्जो दें, अपनी इकॉनमी पे तवज्जो दें, अपनी एक्सपोर्ट पे तवज्जो दें। आप पता नहीं क्या बात है, मैं समझ नहीं आ रही कि आप सीधे वहां से उठते हैं और सीधे ही वॉशिंगटन डीसी में दूसरी पार्टी है वो, मैं उनका कंपैरिजन सुन लें। डोनाल्ड ट्रंप साहब की 2 टांगे हैं, हमारे इमरान खान की 2 टांगे हैं, उनके 2 हाथ हैं, इनके 2 हाथ हैं, उनकी 3 बीवियां हैं, इनकी 4 बीवियां हैं। मैं तो बेजार हो चुका हूं इन चीजों को सुन सुन के। अपने मसाइल पे तवज्जो अच्छा, दो। लेकिन तारड़ साहब ये कि पाकिस्तान की इंतहाई दाखिली सियासत अमेरिका से जुड़ी तो हुई है ना, और ये तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है ना। मतलब चाहे वो बेनजीर साहिबा की वापसी हो, चाहे वो नवाज शरीफ साहब का निकलना हो उसमें लॉन्ग मार्च में, और कितने वाक़े बताऊं, चाहे वो कॉन्डोलीज़ा राइस का मामला हो, चाहे वो कोलिन पावल की मुशर्रफ साहब को कॉल हो। तो इसलिए वो हर बात, इसलिए अब ये सवाल भी है कि साहब अब ट्रंप आ गए हैं, वो खान साहब को पसंद करते हैं, खान साहब के लिए आसानी होगी। सो वी हैव रीजंस टू बिलीव ना, क्योंकि भरी पड़ी ना चीज़ें इस तरह से। देखिए, खान साहब ने सीपैक को बंद कर दिया था अमेरिका की मर्जी में, ये तो बिल्कुल उन्होंने फेवर दी अमेरिकन को, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन अब कितनी बड़ी प्रायोरिटी है पाकिस्तान? मेरे ख्याल में सबसे लास्ट प्रायोरिटी होगी। उसकी वजह यह है कि जंगें रोकना सबसे पहला प्रॉब्लम है। डोनाल्ड ट्रंप साहब की क्लोजिंग स्पीच थी जो उन्होंने मिशिगन में दी, उसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका इज ऑक्युपाइड टुडे। 21 मिलियन लोग किसी वेटिंग प्रोसेस के बगैर अमेरिका आ चुके हैं और वो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हैं। और सीधे उठ के यहां से पाकिस्तान के मसाइल में क्यों इंटरफेयर करेंगे, जबकि उनके पहले ही टेबल के ऊपर फाइलों के अंबार लगे होंगे। हाँ, हो सकता है जो आप कह रहे हैं, दुनिया लॉबी करती है, अमेरिका अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा, और लेकिन इसमें ज्यादती ये है, मुझे कोई एतराज नहीं है कि चाहे डोनाल्ड ट्रंप साहब को, इमरान खान साहब को छुड़ाएं ना छुड़ाएं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि उन्होंने 25 करोड़ लोगों को
एक गल ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखा कि मेरी रेजिम चेंज हुई, मुझे एब्सोल्युटली नॉट करने की सजा दी गई, डेविड लू ने ये कह दिया, मेरा रेजिम चेंज कर दिया, साइफर निकाल निकाल के पेपर इस तरह करते रहे। लेकिन ये देखे ना, तो ये वो ज्यादती थी। अगर आज आप इन कांग्रेसमैनों से माफिया मांग रहे हैं, इनको कह रहे हैं कि हेल्प करें हमारी, अगर आज डोनाल्ड ट्रंप साहब ने और आपने जुलूस निकाला है लंदन में वहां के वजीर आजम के घर के बाहर, अगर आपको इन लोगों ने आजाद कराना है तो फिर हकीकी आजादी का नारा बंद कर दे। यहां से अगर इमदाद लेंगे तो सार पैकेज आएगा। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है। मैं आप इसमें दोबारा आता हूं आपके पास कि आप कह रहे हैं कि इमरान खान साहब का आपके सियासी मुखालिफ, आपकी सपोर्ट ट्रंप साहब के साथ है ना, खान साहब का इल्जाम तो बाइडेन इंतजामिया पर है, तो लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं, उन्होंने गलत इल्जाम लगाया बाइडेन इंतजामिया पर, उन्होंने कुछ नहीं किया अमेरिका की हुकूमत गिराने के लिए। डोनाल्ड लू स्टेट डिपार्टमेंट का मुलाजिम थे, वो बाइडेन के जाती मुलाजिम नहीं थे। लेकिन बाइडेन इंतजामिया पर इल्जाम है ना तरीके से, ट्रंप इंतजामिया पर तो इल्जाम नहीं है ना ये खान साहब का। नहीं, वो सरकारी जी खान साहब का नहीं है, लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब उनको, ठीक है मैं मान लेता हूं, अगर छुड़वाते हैं तो आप क्या ख्याल है उसके रिटर्न में क्या देना होगा? जाहिर पैकेज आएगा, साथ लिस्टें आएंगी, कुछ करना होगा ना, फिर हकीकी आजादी का नारा तो बंद कर दें आप। अच्छा,